सी दुनियावी हालत में चाराजोई की जाए, अलबत्ता सिलसिला के दूसरे अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतों की तरफ रजू हो सकता है। चुनांचे हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला ने इसी नुक्ता नज़र से 1930 की मजलिस मशावरत में जमात के नुमाइंदा से मशवरा तलब किया। चुनांचे अदालत के तरीक़ार से पूरी तरह वाकफ़ियत रखने वाले मोअज़्ज़िज़ीन और तजर्बाकार असहाब की आरा सुनने के बाद और सिलसिला आलिया अहमदिया की शान और वक़ार के एहतराम का लिहाज रखते हुए नुमाइंदों की कसरत ने राय दी कि हमें सरकारी अदालतों की तरफ रुजू करने की ज़रूरत नहीं और ना उन पर कोई भरोसा है। चुनांचे हजूर ने भी फैसला फरमाया कि हम इंसानी अदालतों की बजाय खुदाए कद्दूस की बारगाह में अपना इस्तग़ासा पेश करें। अच्छा, यहाँ पे मिलेगा कि अल्लाह ताला के आगे तो दुआ करनी चाहिए, दूसरा भी करना चाहिए था। खैर, और इरशाद फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत थी कि हफ्ता में 2 रोज़ पीर और जुमेरात के दिन आदत थी कि हफ्ता में 2 रोज़ पीर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। हमारी जमात के वो अहबाब जिनके दिल में इस फितना ने दर्द पैदा किया है और जो इसका इंसदाद चाहते हैं, अगर रोज़े रख सकें तो 28 अप्रैल 1930 से 3 दिन तक जितने पीर के दिन आए उनमें रोज़े रखें और दुआओं में ख़ास तौर पर मशगूल रहें कि खुदा ताला ये फ़ितना दूर कर दे और हम पर अपना ख़ास फ़ज़ल और नुसरत नाज़िल करे। और जो दोस्त ये मुजाहिदा मुकम्मल करना चाहें वो 40 रोज़ तक जितने पीर के दिन आएँ उनमें रोज़ा रखें और दुआ करें। चुनांचे जमात के दोस्तों ने हुजूर की तहरीक पर रोज़े रखे और तजर्रा से दुआएं की। आखिर खुदाई अदालत ने अपने बंदों के हक़ में डिग्री दे दी, यानी ऐसा सामान पैदा कर दिया कि फितना पर्दाजों के दिलों में हुकूमत की मुखालफत का जोश पैदा हो गया, जिसकी वजह से वो सब पकड़े गए, बाकी वो रह गए जो बिल्कुल कम हैसियत और जलील लोग थे। असल वही थे जिनकी शय पर उन्हें शरारत की जुर्रत होती थी और वो गिरफ्तार हो गए। उनके अलावा वो अखबार जो जमात के ख़िलाफ़ गंद उछालते थे या तो बंद हो गए या प्रेस ऑर्डिनेंस के खौफ की वजह से अपना रवैया बदलने पर मजबूर हो गए। तारीख़ अहमदियत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 206-210। ठीक है, ये शान साहब हवाला नोट कर लेना। अच्छा, काजी मोहम्मद अली साहब नौशहरा का वसाल। अब आगे सुने। काजी मोहम्मद अली साहब बटाला के वाक़या कत्ल में मखूज़ थे। आपकी अप्रैल 9 और 12 जनवरी 1931 की हाई कोर्ट लाहौर में जस्टिस एडिशन और जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम के बेंच में पेश हुई। फिर एप्लीकेंट की तरफ, ये एप्लीकेंट होएगा लफ्ज़, एप्लीकेंट की तरफ से शेख दीन मोहम्मद MA LLB एडवोकेट हाई कोर्ट मेंबर पंजाब कौंसिल और शेख बशीर अहमद साहब BA LLB एडवोकेट हाई कोर्ट गुजरांवाला हाल टेम्पल रोड लाहौर ने पैरवी की। फिर बेंच ने सेशन जज का फैसला मौत बहाल रखा और अपील नामंजूर कर दी। हाई कोर्ट ने फैसला के बाद हुकूमत पंजाब और हुकूमत हिंद से रहम की अपील की गई, मगर गवर्नर साहब ने पंजाब और वासराय हिंद दोनों ने ये अपील रद्द कर दी, जिस पर प्रीव्यू कौंसिल की तरफ से रुजू किया गया। प्रीव्यू कौंसिल में अपील दायर की थी। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी अय्यदहुल्लाह ताला बिनसर अज़ीज़ ने काजी मोहम्मद अली साहब को अपने कलम से 9 अप्रैल 1931 को मंदजा झैल नसीहत अमेज़ ख़त तहरीर फरमाया। अब मैं ये तहरीर पढ़ता हूँ, मेरा पुराना पढ़ा है, हजूर ने इस चीज़ को वो सराहा नहीं था, ये भी सुन लें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुकर्रम काजी साहब, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हाई कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नमेंट पंजाब और हुकूमत हिंद के पास रहम की अपील की गई और गवर्नर साहब और वासराय दोनों ने इस अपील को रद्द कर दिया है। इसकी बड़ी वजह जहाँ तक मैं समझता हूँ इस वक्त के सियासी हालात हैं। वो डरते हैं कि अगर इस मुकदमा में दखल दें तो उन लोगों के बारे में भी दखल देना पड़ता है। सियासी सोरश भी फांसी की सज़ा पा चुके हैं। अब सिर्फ एक ही राह बाकी थी और वो प्रीव्यू कौंसिल में अपील थी। अपील अब दायर है और इस माह में उसकी पेशी है।
अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसका क्या नतीजा निकलेगा। इसलिए मैं बेशतर इसके कि इस अपील का फ़ैसला हो, आपको बाज़ अमूर के मुतल्लिक़ लिखना चाहता हूँ। वो बाज़ अमूर सुने जी। अब जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, मेरा ये यकीन है कि कानून को हाथ में लेना हमारे तरीक़ के ख़िलाफ़ है। कौन कह रहा है? हज़रत खलीफतुल मसीह। और किसको? जिसके साथ ये वाक़या हो गया। दोबारा पढ़ रहा हूँ, मेरा ये यकीन है कि कानून को हाथ में लेना हमारे तरीक़ के ख़िलाफ़ है। इसलिए जिस हद तक भी आपसे गलती हुई है उसके मुतल्लिक़ आपको तौबा और इस्तिग़फ़ार से काम लेना चाहिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को बातें करते हुए। अच्छा, अल्लाह ताला ने जब एक कानून बनाया है तो यकीनन उसने हमारे लिए ऐसे राह भी बनाए हैं कि बग़ैर कानून शिकनी के हम अपनी मुश्किलात को हल सोच सकें। ख्वाह आपसे गलती हुई, लेकिन चूँकि आपने जो कुछ किया, जहाँ तक मुझे इल्म है, महज़ दीन के लिए और अल्लाह ताला के लिए किया है। मैं यकीन रखता हूँ कि अगर आप इस्तिग़फ़ार करते हुए अल्लाह ताला पर तवक्कल से काम लें तो वो ना सिर्फ ये कि आपसे अफू का मामला करेगा, बल्कि आपको अपने इखलास का भी आला बदला देगा। ये बात के मामला है कि अल्लाह ताला वो करेगा आपके साथ। खैर, गैब का इल्म अल्लाह ताला को है। हम उम्मीद रखते हैं कि वो आपसे रहम का मामला करेगा और आपके बचाव की कोई सूरत पैदा करेगा, लेकिन इसकी मशीयत पर किसी को हुकूमत नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि आपको बरात की ख्वाबें आई हैं, लेकिन खुदा ताला की बरात और रंग में होती है। इसकी तरफ उनको शायद कोई ख्वाब आया हो कि वो बरी होंगे। इसकी तरफ से ये भी एक बरात है कि गलती की सज़ा इस दुनिया में देकर इंसान को पाक करके अपने फजल का वारिस कर दे। बस चूँकि ख्वाबें ताबीर तलब होती हैं, उनके ज़ाहरी मानों पर इस कदर ज़ोर नहीं देना चाहिए और इस अमर को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर उनकी ताबीर कोई और है तो फिर भी बंदा अल्लाह ताला की क़ज़ा कदर पर राज़ी रहे। कोई इंसान दुनिया में नहीं जो मौत से बचा हो, और ऐसा भी कोई नहीं जो कह सके कि वो ज़रूर लंबी उम्र पाएगा। बड़े बड़े मजबूत आदमी जवान मर जाते हैं और कमज़ोर आदमी बुढ़ापे को पहुँचते हैं। बस कौन कह सकता है कि वो एक ख़ास किस्म की मौत से बच भी जाए तो कल ही दूसरी किस्म की मौत उसे पकड़ लेगी। बस क्यों ना बंदा अल्लाह ताला की मशीयत पर राज़ी हो, ताकि इस दुनिया में उसे जो तकलीफ़ पहुंचनी हो, अगले जहान में उसका बदला तो मिल जाए। बस मैं चाहता हूं कि इस वक़्त के अभी अपील पेश होने वाली है, आपको तवज्जो दिलाऊं। अगर खुदा न ख्वास्ता ये आखिरी कोशिश भी नाकाम रहे तो आपको सब्र और रज़ा बक़ज़ा का ऐसा आला नमूना दिखाना चाहिए कि जो एक मोमिन की शायान शान हो। अभी पिछले दिनों भगत वगैरह को फांसी की सज़ा हुई है, लेकिन उन लोगों ने रहम की अपील करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने अपने मुल्क के लिए काम किया है। भगत सिंह को ये होगी ना फांसी। हम किसी रहम के तालिब नहीं। और फिर बगैर घबराहट के इजहार के ये लोग फांसी पर चढ़ गए। ये वो लोग थे जो ना खुदा ताला पर ईमान रखते थे और ना माबूद की आवाज़ नहीं आ रही अहमद भाई। माँ बाद अल मौत। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आना शुरू हुई है, कट गई थी। अच्छा, कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? वही के वो आखिरी बात मेरी कौन सी? भगत सिंह को फांसी हुई है पिछले, तो ये बात जो कर रहे थे। हाँ, कि और उसमें जरूर बता रहे हैं कि उनको तो अल्लाह ताला पे भी यकीन नहीं है, ना ज़िंदगी पे, अगली ज़िंदगी पे भी, मगर वो अपने मुल्क की गैरत के लिए वो वहाँ तक जैसे कि उन लोगों का ये हाल है, तो इस शख्स का क्या हाल होना चाहिए जो खुदा ताला पर यकीन रखता है और एक नई और आला ज़िंदगी का उम्मीदवार हो, यानी कि अगली ज़िंदगी का। इसमें कोई शक नहीं कि जमात इस्लामी तालीम के मुताबिक मजबूर है कि आपके फ़ेल को गलती पर महमूल करे, लेकिन साथ ही जमात इस अमर को भी महसूस कर रही है कि आपने गैरत और दीनी जोश का ऐसा नमूना दिखाया है कि अगर इस फ़ेल के बदला में आपको सज़ाए फांसी मिल जाए तो यकीनन जमात इस अमर को महसूस करेगी कि आपने अपनी गलती का बदला अपनी जान दे दिया।
कि जो आपसे गलती हुई है और आपने इस गलती के वाले में अपनी जान दी है और आपका इखलास बाकी रह गया, जिसे वो हमेशा याद रखने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आपसे किसी किस्म का खौफ जाहिर हो या घबराहट जाहिर हो तो यकीनन जमात के लिए अच्छा ये या अब इतना अगला वो मजमून आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात मैं शेयर करना चाह रहा था। खाकसार कादियान, ये हजूर ने लिखा था उनको ख़त 9/4/31 को, खलीफतुल मसीह। अच्छा जी, आगे क्या था भला? यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आई है कि इन दोनों वाक़यात का एक तो कोई कंपैरिजन नहीं है, दूसरा कि ये एक हंगामा हुआ, फसादी लोग हैं, लड़ रहे हैं और लड़ने में पहले उनको मारने की कोशिश हो रही है, उन्होंने अपने दिफा में एक चीज़ निकाली है, फिर सब ने उनको मारना शुरू कर दिया है और लामला शायद उनसे लगा हो या इस लड़ाई के अंदर किसी और से लगा हो। ठीक है, इस तरह का ये वाक़या हुआ। फिर अदालत में गया, अदालत ने फैसला किया, वो हमें लग रहा है कि सही फैसला नहीं हुआ, ये तो एक भीड़ की लड़ाई थी, इसको और तरीके से देखना चाहिए था, मगर नहीं देखा गया। तो ये किस तरह से, किस मुंह से और किस अकल के साथ ये सलमान तस्वीर के साथ जोड़ देते हैं। कोई बसीरत, कोई चीज़ होती है, कोई सेंस चीज़ होती है अल्लाह ताला की, वो किधर चली गई इन लोगों की? मूसा भाई। हाँ जी बिल्कुल, बात बड़ी क्लियर हो गई है। और जिस तरह इन्होंने बयान किया है ना कि जी, जैसे जिस तरह इन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी दोनों ने कि हजूर ने कोई बड़ी सपोर्ट की है इनको, भाई वो तो कह रहे हैं, उनका तो खत जो पड़ा है उसमें तो सारा वक्त यही लिखा है कि आपसे गलती हुई है, आपसे गलती हुई है, आपसे गलती हुई है, और उनको ये समझा रहे हैं। अच्छा मूसा भाई, एक और बात आप लोग आगे सुनना चाहते हैं कि आगे मेरे ख्याल ये आगे सिर्फ वही बात है कि वो अपील भी मुस्तरद हो गई थी और उनका ये सज़ा हो गई थी, फिर जनाजा कहाँ पे हुआ, कितने लोग शामिल थे, क्या था, वो आगे सारी तफसील है, उसको सुनना चाह रहे हैं कि काफी इतनी बात समझ आ गई है सबको। पर ये अगर कोई खुद से पढ़ना चाहता है ना, खुद से पढ़ना चाहता है तो इसका हवाला भी ले लें। ये तारीख़ अहमदियत जिल्द शशम, चौथा बाब, फसल सोम, सफ़ा नंबर 313 से 315 तक। वो कह रहे थे ना कि मतलब मैं मुंह जुबानी गल्लां कर देनी ने अपनी गल करी नहीं। ज़िशान साहब जो महान एक मुसलमान हुए ना नए नए, उनको लग रहा था वो हवाला उनके लिए भी एक यहाँ से जाके देख सकते हैं। जिल्द शशम का मतलब ये जो आठवीं जिल्द, छठी को 6 शशम कहते हैं। अच्छा बात सुने अवैस भाई, बात बड़ी सादा और ये फैसला कुन बात ये है कि क्या खलीफातुल मसीह ने एंडोर्स किया है किसी अमल को। अगर ये मान लिया जाए कि इनके हाथ से कत्ल हुआ है तो क्या उन्होंने ये कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया कत्ल करना, और तुम भाई खत पढ़ा है सबके सामने, खत अच्छा पढ़ दिया। ये बात है जो मुमताज करती है मुमताज कादरी से, ठीक है, ये वो बात है। ये खलीफातुल मसीह ने कभी भी एंडोर्स नहीं किया। क़यामत तक चले जाए, एक हवाला ला के दिखा दे कि खलीफा सानी ने कभी भी ये कहा हो कि तुमने ये जो गैरत ईमानी में मेरे वो मिस्री वाले मामले का एक गवाह को मारा, ये बड़ा अच्छा किया, ये लेके आ जाओ। तो इस मामले में जो ये कहते हैं, नीचे कह रहा है कि मैं बताता हूँ, पहले वाला नहीं, अब हवाला है उसके पास नहीं, इसके पास हवाला है वो फसादियों का, मोबाइल वालों का हवाला है, लेकिन वो मोबाइल वालों का हवाला शोएब राजा साहब और ज़िशान भाई, वो तो वो लोग हैं बना लिया ना जो गंद उछालने वाले थे, जो ये इल्जामात लगाने वाले थे। तो उसमें और वो गालियों में जो मकान के सामने देते थे, और कादियान में उनमें कोई फर्क नहीं होगा। ये स्क्रीन बड़ी कर दे, कोई फायदा नहीं है। मेरी स्क्रीन बड़ी कर दे, मैं घर आ गया हूँ, मैं देता हूँ वाला आपको। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, एहसनल जज़ा। अच्छा, ये जो अभी भाईजान पढ़ रहे थे ना, ये क्या नाम है इनका, मोहम्मद अहमद साहब, तो ये थे रटी रटाई बातें कर रहे, ये यहाँ से पढ़ रहे थे। ये देखें, मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ रहे थे। पर्ची पढ़ रहे थे, मैं बता, मोहम्मद अहमद भाई अब चुप कर जाए ना, अब चुप कर जाए, आपकी पर्ची मैं बताने लगा हूँ लोगों को कि आपने पर्ची कहाँ से पढ़ी है। मैं बताता हूँ, आप यहाँ से पढ़ रहे थे, ये www.ask अहमद, तो हमारी जमात है भाई, हमारा लिटरेचर, ओ भाई रुक तो जाए ना, और आसमान से आनी थी। ओ भाई रुक तो जाए ना, क्या हो गया यार, ये कैसा इतराज है? ओ भाई हेलो, मेरी बारी है, रुक जाए, क्या हो गया? ये यहाँ से पढ़ रहे थे, ये इतराज काजी मोहम्मद अली साहब और तौहीन की सजा, ये यहाँ से सारा पढ़ रहे थे। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ से पढ़ा, फिर यहाँ से पढ़ा,
और जब यहाँ पे पहुंचे तो थोड़े से रुक गए कि आगे मतलब बात कुछ और ही ना साबित हो जाए, तो यहाँ पे ये रुक नहीं, गया। नहीं, सारा पड़ा है जनाब। सर रुक तो जाए ना, ऐसे नहीं होता ना, ओरिजिनल हवाले देने होते हैं, ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं चलता ना, ये ओरिजिनल है, की दुनिया है। जाके टैली कर लो। ओ भाई मोहम्मद अहमद साहब मेरी बारी है, रुक जाएं। आपने यहाँ से पर्चियां पड़ी हैं, मैं आपको ओरिजिनल हवाले निकाल के देता हूँ। क्या हो गया? मैंने इसीलिए तो कहा इसको कहते हैं सहूलत। भाई मेरी बात सुनिए, सहूलत पूरी किताब आपको पढ़ाया जाएगा, रेफरेंस नीचे दिया गया हुआ है, आप उससे जाके पढ़ सकते हैं। सर आप ऐसे ना करें, इसको कहते हैं मदद। टेक्नोलॉजी आपने में नीचे उतार के ने फजल किया दुनिया पे, ये भाई आपने में नीचे उतार के तकरीर की और यहाँ से आपने अपनी मर्जी का सारा मवाद पढ़ के लोगों को सुना दिया। यहाँ पे जितनी बातें लिखी हैं कुछ के तो रेफरेंस ही नहीं है। यहाँ पे ये जितनी बातें लिखी हैं किस का रेफरेंस है? सिर्फ यहाँ पे इसका रेफरेंस है, ये हजरत खलीफा सानी को कलम से 9 अप्रैल 1931 का ये हवाला लिखा हुआ है, आगे कोई हवाला नहीं। मेरा यकीन है कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए। ये किधर है हवाला इसका? ये किधर है इसका वाला? ये खत अच्छा खत है, बिस्मिल्लाह से वो निकाले, वाला है भाई वो खत निकाले ना ओरिजिनल। ये बातें तो सारी यहाँ पे ज़बानी जमा हर्च हुई हुई है। चलो जनाब, भाई ये रहा खत, ये रहा खत, ये रहा खत, ये रहा खत ओरिजिनल ना। ओ भाई आगे ये रहा ओरिजिनल खत, ये यहाँ से पर्चियां पढ़ रहा ये रहा ओरिजिनल खत, ये लो ये रहा ओरिजिनल खत भाई। एक मिनट, ये लो ओरिजिनल खत, ये लो खत। ये तो इधर भी है, ये तो इधर भी है। ये किताब का, किताब से दे रहा हूँ, किताब से दे रहा हूँ। ये तो इधर भी है। थोड़ी ये शर्म कर ले यार, मैं आपको भाई मैं आपको ओरिजिनल हवाले निकाल के देता हूँ। फजूल बातें करना हर वक्त तय कर लेते हैं, बातें तय कर ओरिजिनल हवाले मैं निकाल के देता हूँ आपको। अच्छा शुएब राजा भाई एक सेकंड है, शुएब राजा भाई झूठ बोलते हो यार, झूठ बोलते हो, सुबह शाम झूठ बोलते हो। ये सारा झूठ है, ये जितना जान नहीं देनी तुम लोगों ने, तुम लोगों ने अल्लाह को जान नहीं देनी, अल्लाह को जान देनी है नहीं देनी। मूसा साहब एक मिनट निकाल के तुम्हें दिखाते देंगे, जान अल्लाह को भी म्यूट तो लगा लो, ठीक है? यार बात ये है कि जीसन भाई मुझे कोई हवाला दें। अच्छा कांडाटी सुन लो ना, सुन लो हवाला अपना नहीं, मुझे अपना हवाला नहीं चाहिए भाई, आप ही का दे रहे हैं कांडाटी। मैं यही तो मुझे अपना भी नहीं चाहिए यार, मैं आपको सुन लो, मुझे वो तुम्हारा ही हवाला दे रहे हैं, सुन लो तुम्हारा ही दे रहे हैं, तुम्हारा ही दे रहे हैं यार, मुझे वो हवाला दे दो। रिलैक्स, मेरी बात तो सुन लो, तो ठंडे हो लो ना। मैं भी ठंडा ही हूँ, मैं बिल्कुल ठंडा, मैं तो आइस हूँ। मेरी बात सुनो, पहली बात ये वाली है कि क्या आपने मोहम्मद अहमद साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है? मैंने कुछ भी नहीं सुना, मैं तो चला गया। आपने क्यों नहीं सुना? वो तो इतना अच्छा हवाला पढ़ रहे थे। मैं तो क्रिकेट खेलने चला गया था। क्रिकेट खेलने चले गए, वेरी गुड। अच्छा अब शुएब राजा भाई आप मौजूद है? शुएब राजा भाई बिल्कुल मौजूद हूँ। शुएब राजा भाई ये जो तहरीर इन्होंने, एक मिनट यार, अब थोड़ा सा बात करने का मौका भी देना। अब ये ना कह लेना बाकी सब की तरह एमडीयू की तरह हवाला वाला 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 वो रटना लगा देना यार, ठीक है? अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसानों नहीं सूट करती। मैं कहाँ से हवाला वाला कर रहा हूँ? अच्छा हवाला ना मांगे शुएब राजा भाई वो ठहर जाओ, मोहम्मद अहमद भाई ठहर जाओ। शुएब राजा भाई ये जो मोहम्मद अहमद साहब ने अभी गुफ्तगू की है ना, शुएब राजा भाई मेरी जस्ट आपसे गुजारिश है, आप इसी गुफ्तगू को सिर्फ पढ़ दें। और अब आपको पता है कि आपने पढ़नी कैसे है, ठीक है? सिर्फ इसी को छोड़ दें, बाकी सब कुछ कहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है। इन लोगों ने इसको ऑथेंटिक हवाला बयान किया है। काइंड हार्टेड तुम्हारे से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश होगी, बात को छेड़ते हो तो कंप्लीट करवा के जाया करो, ठीक है ना? बात ये मतलब शुएब राजा भाई सारे हवाले को पढ़ते हैं जिसको मोहम्मद अहमद साहब ने पढ़ा है, और शुएब राजा भाई अब आपने पढ़ना है। और काइंड हार्टेड मैंने पश्तो में पढ़ा, मैंने पश्तो में पढ़ा, उसने दोबारा पढ़ना। ठहर कोई नहीं पढ़ना उसने, कोई नहीं पढ़ना उसने, मैंने पढ़ के सुनाया सारा। हमारी तरफ से भी यही हवाला है, सुन ले, हमारी तरफ से यही है भाई। खाना खा रहे हैं तो म्यूट लगा, ये हवाला मैंने पढ़ दिया। और अपना कोई मोबाइल अखबार भाई, खाना खा रहे हो म्यूट लगा लो, म्यूट लगा लो, एक सेकंड के लिए म्यूट लगा लो ना, कुछ ज्यादा नहीं अब, ठीक है? अपनी बात में हमें नीचे उतार दिया था, अब हमारी भी यही गुजारिश होगी, तुसी थले जाओ, सानू वाला पढ़ लें। ओ जनाब पढ़ दिया मैंने, यही पढ़ा। अच्छा सुन ले शुएब राजा भाई, सुन ले, दोबारा पढ़ेंगे ना, दोबारा पढ़ेंगे भाई, हमारी मर्जी, आपने पेश किया ना, हम अब अपनी जुबान में पढ़ना चाहते हैं, हमें यकीन नहीं है आपके अपनी जुबान में, पहले आप अपनी जुबान में पढ़ना चाहते हैं, साड़ी उर्दू ज्यादा ठीक है। वो चीजें ऐड करनी है ना यार, चीजें ऐड करनी है। अच्छा अब बताते हैं कहाँ पे क्या ऐड होना है। शुएब राजा भाई इसी हवाले को आपसे गुजारिश है, इसी हवाले को दोबारा पढ़ दें। और सब ने जैसे मोहम्मद अहमद भाई की आवाज को म्यूट लगा के सुना था ना, प्लीज ऐसे सामने सुना। काइंड हार्टेड तुम्हारे से गुजारिश है, प्लीज यार
सारी बात को सुनना। इस हवाले के अंदर जो मोहम्मद अहमद साहब ने पढ़ा है, तुम्हें बशीर साहब अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे, तुम्हें तीसरी पार्टी फांसी देती हुई भी नजर आएगी, ठीक है, तुम्हें तीसरी पार्टी कत्ल साबित करती हुई भी नजर आएगी, तुम्हें इसके अंदर बशीर साहब अप्रिशिएट करते हुए भी नजर आएंगे, तुम्हें अहमदिया जमात इस आदमी को याद करते हुए भी नजर आएगी, तुम्हें इसके अंदर सब कुछ याद आएगा सिर्फ मोहम्मद अहमद साहब के इसी हवाले के अंदर। हम नहीं कहीं और जाएंगे भाई, इसी हवाले को ऐसे ही पढ़ देंगे जैसा मोहम्मद अहमद साहब ने पढ़ा है। शुएब राजा भाई आपसे गुजारिश है यार, ठीक है ना, 10-15 मिनट की बात है, पढ़ दे। जहालाना बातें हैं, जहालाना बातें हैं, सिर्फ ये पढ़ के अपनी मेंगने बीच में डालनी है भाई। वो पढ़ दिया हमने, नहीं पसंद जाओ जाकर काम करो जाके, ठीक है, यही बात है। नहीं पसंद है तो जाओ काम करो, ठीक है। हाँ, मेंगना पानी है बस, पढ़ के तारीफ करते आपने ये हवाला क्यों दोबारा पढ़ना है, मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि वो काइंड हर्ट साहब ने नहीं सुना ना, वो चले गए। नहीं वो काइंड हर्ट नहीं है यहाँ इधर, वो बैठे देखें आप लोगों ने पेश किया, मेरी आपसे गुजारिश है भाई हमें पढ़ लेने दें। आपने पेश किया, हम कोई और नहीं पढ़ रहे, इसी वाले को पढ़ेंगे भाई जो आप लोगों ने पेश किया। हम तो कह नहीं थे कि हम पेश कर रहे हैं भाई, आप लोगों ने पेश किया, हमें सिर्फ इसको पढ़ने दें। जिशान साहब, अकेले बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, जब बंदा बराबर पे बैठे तो फिर पता चलता है ना लोगों को। शुरू करें मोहम्मद अहमद भाई, ये जी शुएब राजा साहब और जिशान साहब, कोई और चीज नहीं है जो ऐड करनी हो। शुएब राजा साहब और जिशान साहब, आपने हवाला लेके आना है, सबूत के साथ हवाला लेके आना है, सबूत के साथ। ये जो पीछे हाँ मैं कह रहा हूँ दोनों खामोश हो और सुनो, जो हवाला दरकार है वो चाहिए। ये हमने पढ़ लिया है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने फारसी में पढ़ा, लोगों को पता चले ना। हाँ सही, मैं कह रहा हूँ झूठ है ना, मेरी बात झूठ है, मेरी बात झूठ है, ठीक है, इसको झूठ समझो। मगर पढ़ के बताया है, मैं आपको लगा रहा हूँ म्यूट, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि यार एक बंदे को समझ आ रहा है कि यार गुफ्तगू कैसे करनी है। मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना, जो मैंने चीज पढ़ ली है, हरफ बा हरफ पढ़ी है, एक नुक्ता मिस नहीं किया, एक नुक्ता मिस नहीं किया जी। अब मैं अपनी जुबान में पढ़ूंगा, मैं कह रहा हूँ एक लफ्ज भी नहीं पढ़ना, ये दोबारा ये वाला अपने हवाले लेके आने हैं। जो गंद बोला था ना, गंद बोला था, वो गंद कहाँ से लेके आए थे, उस गंद का हवाला लेके आना है। मैं कह रहा हूँ उस गंद का हवाला लेके आना है, इसको नहीं पढ़ना भाई। मेरी तरफ से यही, मैं क्या कह रहा हूँ, शुएब राजा साहब पढ़ेंगे, पढ़ने दो ना। इसको नहीं पढ़ना आपने, ये जो मैंने पढ़ लिया ना, ये दोबारा नहीं पढ़ना। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों नहीं पढ़ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं पढ़ना। वो इसलिए नहीं पढ़ना कि हमने तो ये 12 दफा पढ़ा है, जब भी कोई एतराज करता है तब भी पढ़ते हैं। अब जी आप आएंगे जी, आके दोबारा पढ़ेंगे नहीं, वो हम खुद ही पढ़ लेंगे, वो हम खुद पढ़ेंगे जब भी कभी दोबारा जरूरत पड़ी। आपने जो गंद डाला था ना, उस गंद का हवाला लेके आना है कि वो गंद कहाँ से लेके आए थे। ये हवाला ये हर बंदे को पता है, मूसा भाई को बताते हैं, मूसा भाई भी यही से पढ़ते हैं। ऐसे वाकई बड़े बेशरम हो यार दोनों, कसम से सही बात है, बहुत बेशरम, बहुत ज्यादा कसम खुदा की। यानी कि जो गंद बका है उसका एक चीज का हवाला तुम लोगों ने नहीं दिया, अब जो हवाला हमने दिया है उसके पीछे पड़े हुए हो कि ये हवाला बाद में लेते हैं। हालांकि वो एक दफा भाई, मूसा भाई एक सेकंड, ओपन आई भाई, मैं माजरत इसको थोड़ी देर के लिए उतारा नीचे, ताकि एक बंदे के साथ ही जरा बात मुकम्मल हो जाए ना। शुएब राजा साहब, ये वाली चीज़ तो मैंने हरफ ब हरफ पढ़ी है, इसमें से एक नुक्ता भी मिस नहीं किया था। हाँ, जहाँ पे अपील उनकी मुस्तरद हो गई है, खत के बाद का मामला है, और उनकी जब लाश आई है और जनाजा हुआ है, वो वाला हिस्सा नहीं पढ़ा। जो झूठ इसमें बोले गए वो तुमने बताने हैं, मैं वो बताने लगा ना। आपने आप वो यहाँ से नहीं करने हैं आपने, वो जिसको आप झूठ कह रहे हैं ना, जिसको आप झूठ कह रहे हैं वो आपने, आप लोग, मैं कह रहा हूँ जिसको आपने कहना है ना, झूठ कहना है, वो कोई और जो ये अखबार मोबाइल है जिसको ये तो मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, ये बात मैंने पढ़ी है। आपने वो तो भाई आपने झूठ बोला है ना यहाँ पे, आपके लोग, आपके इस बंदे ने जवाब देते हुए झूठ बोले हैं यहाँ पे सारे। मैं वो सारे झूठ बताने हैं लोगों को कि कौन कौन सा झूठ है। ये फितना अखबार मोबाइल है जिसको कहा जा रहा है फितना, ये असल में है क्या अखबार मोबाइल? आपको पता है ये क्या है? ये मोबाइल अखबार क्या है? ये क्या है?
बताएं इसके बारे में, ये क्या था? ये जो इस तहरीर ये क्या था, पहले ये बताएं, ये क्या था? जमात के मुखालिफ ये क्या था? ये क्या था? इसके अंदर क्या था ये बताएं, पहले ये बताएं। ये अखबार थी, प्रोपेगेंडा कर रहे थे। इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें क्या था? क्या था? ये लेके आए, निकालें इसको। किधर है ये अखबार मोबाइल लेके आए? तो भाई तुम जो हवाला कब दोगे? ये किधर है? ये हवाला कब दोगे? मैंने सारे हवाले निकाल के बकवास की थी यहाँ पे बैठ के, उसका हवाला कब देना है? सारे हवाले मैंने निकाल के तुमने। हाँ तो बस ये बात करो ना, इसके ऊपर बात करो। ये बटाला का मिस्त्री किस तरह कत्ल हुआ, ये ओरिजिनल हवाले है मेरे पास। कौन सा हवाला है ये? अल फजल का ध्यान दारुल मान 4 मई 1930। क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या लिखा हुआ है इसमें? मैं पढ़ता हूँ सारे, मैं पढ़ के बताता हूँ ना आपको। ये भी, ये कौन सा है? ये देखें, ये 1 अप्रैल 1930 पढ़ के बताओ भाई। मैं ये साबित करूंगा कि आपके खलीफा साहब ने यहाँ पे साबित क्या खास खाक तुम करोगे? साबित तो खत से सब कुछ हो गया यार। चुप कर, जो मोहम्मद अहमद से बात हो रही है, खत से तो सब कुछ साबित हो चुका है भाई। खत से तो सब कुछ साबित कर दिया है हमने। जो तुमने इल्जामात लगाए थे कि आपके खलीफा साहब ने कौन सी तकरीर की थी, उसमें क्या क्या बातें इल्जामात लगाए थे, इसकी वजह से उस बंदे ने जाके बंदे को मारा था। बात ये है, सिंपल सी बात है, हर समझने वाला समझ सकता है। ड्रामे कर रहे हो, हर समझने वाला समझ सकता है। ये लिखा हुआ है, ये कौन सा अखबार है? इसको म्यूट लगाएंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा ना। 1930 और इसका हेडिंग क्या है? हजरत खलीफातुल सानी की मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है भाई। लेकिन इससे आपकी बात साबित नहीं हो रही। जमाते अहमदिया में गमो गुस्सा, आपकी जमाते अहमदिया मुल्तान में गमो गुस्सा, आपकी बात कहीं साबित नहीं हो रही। जो आपने भोंका है ना, जो आपने बंगा के अंदर गुस्सा, जो आपने बकवास की है वो साबित नहीं हो रही। ये सारे गुस्से आपके। ये क्या बात हुई? हेडिंग मैं भी दिखाता रहूं, मैं भी जो मर्जी मतलब बनाता फिरूं हेडिंग दिखा के। ये क्या बात हुई भाई? भाई जिस तरह हमने दिखाया, तुम्हें पूरी तहरीर पढ़ के सुनाई है, उससे तुम्हारी हर बात का कला कमा होता है। देखें, एक बंदा अगर किसी को पर्सनल खत लिखता है, उसमें वो खुल के बात करता है। खलीफा सानी ने उनको पर्सनल खत लिखा है और पर्सनल खत में सारी बात खुल के बयान की है। उस खत को उनको नहीं पता था कि ये खत सबने पढ़ना है, पढ़ना नहीं है। सारी चीज उन्होंने बयान की है जो असल हकीकत है। वो उस बात से हर चीज यहाँ हो जाती है। आपके सारे झूठ का पलंदा खुल के सामने आ जाता है उस एक खत से। कुछ और कहने की जरूरत बोली जा रहा हूं, मेरा माइक म्यूट है। बाकी तुम्हें हेडिंग लगा के बाकी तुम हेडिंगें लगा के हाशिए लगाई जाओ तो क्या फायदा भाई उसका? कि देखो जी ये यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। यही काम तो तुम लोग करते हो तहरीरात के साथ हमारी। यही काम तो तुम लोग करते हो। यही तो तुम लोगों की 2 नंबरी है। यही तो तुम लोगों की दगाबाजी है। यही तो तुम लोगों का झूठ है। यही तुम लोगों का झूठ है जो हम सारी दुनिया को दिखाते हैं कि तुम लोग ये झूठ बोलते हो। भाई चुप कर। अभी हेडिंग दिखाइए, पढ़ा कुछ नहीं है। हेडिंग दिखाइए, देखो जी ये लिखा हुआ है। ओ भाई क्या लिखा हुआ है उधर? गमो गुस्सा नहीं होगा, गमो गुस्सा नहीं होगा इस बात के ऊपर। इसमें क्या ऐसी बात लिख दी है? गमो गुस्से के नतीजे में बंदा मारा है ना उस बंदे ने। कहाँ लिखा हुआ है गमो गुस्से के नतीजे में बंदा मारा है? झूठ बोलते हो। झूठे। ये मुझे लफ्ज दिखा, कि गमो गुस्से के नतीजे में मारा है बंदा। नहीं दिखाओ ना, दिखाओ ये लफ्ज दिखाओ। गमो गुस्से के नतीजे, ये तुम्हारा अपना नतीजा है। ये तुमने अपना नतीजा निकाला है खुद। ये उधर लफ्ज दिखाओ मुझे। ये 23 अप्रैल 1930 को रात ये लफ्ज दिखाओ मुझे। ये लफ्ज दिखाओ। जिसने हालात को बद से बदतर तुमने भी बोला है ना, ये लफ्ज दिखाओ। कहा जाता है कि नौशहरा के एक अहमदी नौजवान सामने लगा ना, क्या हुआ? साहब गुरदासपुर से बटाला के एक लारी में आ रहे थे। बदकिस्मती से उसी में मिस्त्री बैठे हुए थे, वही मिस्त्री जिनके साथ इनका मोबाइल लगाओ सामने मूसा साहब पढ़ने दो ना, सुन लो। हवाला सामने लगाओ, सामने दिखाओ किसका हवाला पढ़ रहे हो। मुझे भाई ये सारा पढ़ा मैंने। सामने लगाओ हवाला, सामने लगाओ जिस तरह हमने लगाया था। सामने लगाता हूँ सामने। अब मूसा भाई ये सारा पढ़ा ये आपकी वेबसाइट है और इसमें भी बात वाज़े है। लॉरी में बैठे हैं, ओ भाई सब कुछ वाज़े हो गया है। सब कुछ वाज़े हो गया है। पूरा खत पढ़ दिया आपने। ये लिखा हुआ है 23 अप्रैल 1930 की रात को हादसा पेश आया जिसने हालात को बद से बदतर बना दिया। कहा जाता है कि नौशहरा के एक अहमदी नौजवान, ये अहमदी है काजी मोहम्मद अली, गुरदासपुर से बटाला की तरफ एक लारी में जा रहे थे। बदकिस्मती से उसी में मोबाइल वाले मिस्त्री भी थे। ठीक है, आगे चलो। ये तो पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। तुम कह रहे हो हवाला ही नहीं है इसका। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या इसमें नई बात क्या दिखा रहे हो? मैं बताने लगा हूँ ना। ओ भाई सुनते ले, सुन तो ले। तुम अभी कमेंट लगाने हैं इसमें। तुम ये मान रहे हो कि ये जो मोबाइल वाले मिस्त्री हैं ये खलीफा साहब के बारे में बातें कर रहे थे, तो अहमदी के अंदर गुस्सा पाया जा रहा था और उसी गुस्से के कहाँ लिखा हुआ है गुस्सा पाया जा रहा था? तुम अभी मानने हो? नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? और उस गुस्से की वजह से मैंने ये बात तो मानी। और भाई तू यहाँ से साबित क्या करना चाह रहा है? साबित क्या करना? आपके अल फजल के अंदर लिखा हुआ है, मैंने अभी दिखाया है। इधर है
मैं फिर दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये तो मैं जो लिखा हुआ है ये दिखाना है तूने मुझे कि गम और गुस्से की वजह से उस बंदे को मार दिया गया, ये दिखाना है तूने। जो तूने बात करी है ना आगे से कमेंट जो किया, गम और गुस्सा किधर है? हाँ वो दिखाओ, गम और गुस्से की वजह से बंदा मार दिया, ये दिखाओ, ये दिखाओ मुझे। झूठ बोलते हो ये है जी। हाँ वो दिखाओ जरा, एक मिनट। ये 8 अप्रैल 1930 का ये आपका अल फजल का अखबार है, ठीक है। उसकी ये हेडिंग है, हजरत खलीफा सानी के मुतल्लिक इशरार अंगेजियों की वजह से जमात अहमदिया में गमो गुस्सा। हाँ तो ठीक है, तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जब गमो गुस्से भाई मैं साबित कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर गुस्सा इस वजह से गमो गुस्से की वजह से मार दिया गया, ये कहाँ लिखा हुआ है? बातें हो रही थी भाई, गमो गुस्से की वजह से मार दिया गया, ये कहाँ लिखा हुआ है? जो आपने एडिशन की थी, बात करने दोगे तो साबित करूंगा। रुक जाओ, ये एडिशन आप खुद कर रहे हो ना। रुक जाओ ना, यार रुक तो जाओ, पढ़ने तो दो। हाँ पढ़ो ना। अच्छा, ये हेडिंग नजर आ गई है ना, जमात के अंदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है ना। आगे आगे ये गुस्सा, ये जमात के अंदर गमो गुस्सा मान रहे हो पाया जा रहा है खलीफा साहब? गमो गुस्सा तो पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। उनके खलीफा वक्त के बारे में जब तुम बोलोगे तो गमो गुस्सा नहीं पाया जाएगा, लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि बंदा मार दिया? यार अजीब लोग हो तुम लोग यार। वो गमो गुस्सा तो आज भी कायम है। अच्छा, ये जब भी ये 25 अप्रैल 1930 का, ठीक है, 25 अप्रैल 1930 का खलीफा साहब क्या लिखते हैं? जरूरत के वक्त बदला लेना चाहिए, ये भी हम जायज समझते हैं, ठीक है। जरूरत के वक्त हम बदला लेने को किधर की बात, काला बदला, ये 1930 की चल रहा है यार, ये 1930 के लिए सारा बदला यार। मजमून पढ़, काला बदला, ठीक है, मजमून तो पढ़, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, फिर आगे कहते हैं पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, दुनिया तुम्हारी ड्रामे पूरा पढ़, पूरा पढ़ो। हम इस वक्त आराम नहीं कर सकते ड्रामे ना जब तक ये कोई तरीका है, रंग में ना रंग तरीका है, ये कोई और अगर तरीका है महारत कि की तुम ये टोटे लगा लगा के क्या साबित कर रहे हो? तो खुदा ताला इस आग को ज्यादा भड़काएगा। यार कितने बेशर्म लोग हो तुम लोग, इतनी बेशर्मी और बेहयाई है, इतनी बेशर्मी और बेहयाई है आप लोगों के अंदर, तुम्हारे लिबासों में बेशर्मी और बेहयाई है। तुम्हारे घर में आग लग जाएगी, तुम्हारी चारपाइयों में आग लग जाएगी। तो क्या हो गया इसमें? क्या कहा है आपको? ये खलीफा साहब खुतबा दे रहे हैं जुम्मे का। क्या कहा है आपको? ये कह दिया मार दो जाके, कहाँ लिखा हुआ है? भाई ये तकरीर सुन के तो कहाँ लिखा हुआ है? इस्तेआल अंगेज हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? तकरीर सुन के इस्तेआल अंगेज हो गया, लग जाएगी। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? इस बात का सबूत दो ना भाई, सबूत, इस बात का सबूत दो कि कहाँ लिखा हुआ है। अल फजल पढ़ रहे हैं हमें। यार कितने बेशर्म हो यार कसम से। अच्छा अभी अगला सुनो। एक बात साबित नहीं करी, एक बात साबित नहीं हुई। अगला सुनो, अगला सुनो, बट टोटे लगा लगा के मैं जितने भी वाले दूंगा वो सारे एक काम करते हैं। जब ये वाकया हो रहा है मूसा भाई एक काम करो, इसको ना दोबारा से मौका दो। जिस तरह मैं पहले कह रहा था ना, भाई इनकी कोई है वैल्यू, इसको मौका दो। जो दिखाता है उसके स्क्रीनशॉट लो, अलग अलग चीज खुद पढ़े। एक और सुने, चल भाई 8 अप्रैल इसको जुम्मे का खुतबा कहते हैं, कमीने और शर्मनाक शरारतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। गवर्नमेंट और फितनांगेज कान खोल कर सुन लें। ये तकरीरें कर रहे हैं आपके खलीफा साहब, ठीक है। उन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये जो लोग मोबाइल वाले हैं ना, मिस्त्री हैं, ये फितना फैला रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये सुन ले। क्यों फैला रहे थे फितना? भी कान खोल कर सुन लें। अब मैं बताता हूँ कि आगे क्या कहते हैं। फितना क्यों फैला रहे थे वो? वैसे एक बात तो बताओ। आपके खलीफा साहब के ऊपर जना का केस था ना, मिस्त्रियों की लड़की, वो साबित हो गया? साबित हो गया था? वो गवाह था, वो मिस्त्री को साबित हो गया था, चैलेंज किया था आपके खलीफा, साबित हो गया था। उन्होंने मोबाइल का चैलेंज किया था आपके खलीफा साहब को। ओ भाई साबित हुआ है, मोबाइल एक ही गवाह था। एक मिनट यार, मोहम्मद अहमद भाई, एक मिनट, एक ही गवाह था, एक ही गवाह था, एक ही गवाह था। इलाज दरिया है भाई, शोएब राजा एक ही गवाह था। मूसा भाई यार एक मिनट, मोहम्मद भाई एक मिनट का इलाज अभी दरिया। ओ यार एक मिनट यार, एक मिनट मुझे दे दो, सिर्फ एक मिनट मुझे दे दो। ये बताओ शोएब राजा, ये एक ही गवाह था? जना के लिए कितने गवाह दरकार होते हैं इस्लाम में? वो कहाँ थे? बाकी गवाह कहाँ हैं? शर्म नहीं आती? कहीं से भी शर्म नहीं आती? अगला वाला और नहीं बता रहा मुझे कितने गवाह थे? 27 अप्रैल गवाह कितने थे यार? ये तो बता। उसका ये हद कितने गवाह पे लगती है? हद कितने गवाह पे लगती है? अखबार बोल नहीं रहा, ठीक है, ये हेडिंग है यार। मैंने हवाले पढ़ने हैं, जवाब नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहा, तो हवाले पढ़ने हैं। वो एक ही गवाह था, वो एक ही गवाह था और मुसलमान यार, ये तो बता दे, एक ही गवाह था सिर्फ। फितना बरदारों के मुतल्लिक शरीफ मुसलमानों का फर्ज, यानी कादियानियों का फर्ज क्या है? फितना बरदारों के मुतल्लिक शरीफ मुसलमानों का फर्ज
कहते हैं सिलसिला अहमदिया के मुकद्दस इमाम और उसके खानदान के खिलाफ कारकुनान मोबाइल ने जो गंद और नापाक प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है वो ऐसा खतरनाक है कि अमन मुमकिन नहीं, जिसकी हर शरीफ इंसान को मजम्मत करनी चाहिए और इस फितना को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हालत ये है कि सवाए चंद शुरफा के अक्सर लोग खामोशी तैयार किए हुए हैं और एक तबका इन मुफसदों की शरारत में उनका पूरा पूरा मावन और मददगार है। ये लोरियों को कह रहे हैं, अब मैं ये साबित भी करूंगा लोरियों क्यों कह रहे हैं, ठीक है। और इनकी इस अंगेख्त पर उन्हें रोज बरोज ज्यादा फितना गेजी की जुर्रत हो रही है। जाहिर है कि इन लोगों की शरारतें जारी हैं तो इनके लिए खतरनाक नताइज रूनमा होंगे, ठीक है। आगे कहते हैं किसी भी हालत में मुसलमानों के लिए मुफीद ना होंगे। एक बागैरत इंसान जब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके माँ बाप बीवी बेटी पर कोई नापाक इल्ज़ाम लगाए तो वो अपने दीनी पेशवा और उसके मुकद्दस खानदान पर झूठे इल्ज़ाम क्यों कर बर्दाश्त किए जा सकते हैं। अक्लमंद और दानिश दूरंदेश मुसलमान को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस फितने के खिलाफ आवाज़ उठाएं और लोग मुसलमानों में आतिश फिसाद बरका रहे हैं उनके साल के मुतल्लिक इज़हारे नफरत करें, आवाज रोकें और उन्हें ऐसी तेरे बस की नहीं है, ठीक है, तेरे बस की नहीं है, मैंने साफ लगा दिया। ये आतिश वाली लाइन फिर मैं बताता हूँ सारा सारे वाले आपके सामने होगा कि खलीफा साहब कैसे लोगों को भड़का रहे थे। शोएब भाई आपसे ना हो पाएगा, बस मैं तो रीजनल हवाले दोबारा पढ़ यार, दोबारा पढ़ रीजनल हवाले कत्ल किधर गया, कत्ल किसने करवाया था? अब इसने एक और वाला सुना, आपसे ना हो पाएगा। राजा ओए राजा मुड्डू पढ़ मुड्डू। मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी इतना जाके डूब मरा। तादीसे नेमत के लिए ना को यार इसको तादीसे नेमत के लिए एक और वाला सुने। हाँ जी हाँ जी तहदीसे नेमत, क्या बात है भाई। सुन रहे हो काइंड हार्टेड भाई, सुन रहे हो कैसे साबित हो रहा है? काइंड हार्टेड भाई सुन रहे हो, अपने मुखालिफों की दिमागी हालत चेक कर रहे हो अपना यार। अभी तो मैंने ये भी बताया कि वो आपके खलीफा साहब ने कैसे किया था, तो सब दिखा दिया भाई, तूने सब दिखा दिया। बंदा कत्ल करके आ रहा है और खलीफा साहब उसको कैसे प्रेज कर रहे हैं। ओरिजिनल वाले मुड्डू शुरगार मुड्डू कौन लोग हो तुसी? अच्छा ये सुनिए, ये है जी मोरहा 28 अप्रैल 1930। मुड्डू मुड्डू पढ़ मुड्डू मुड्डू पढ़ी। हजरत खलीफा सानी के मुतल्लिक इशरार उन्नास की फितना अंगेजियां और फितना ये तो पहले भी पढ़ा था तूने। जमात अहमदिया में गमो गुस्सा, ये इधर जमात अहमदिया कराची में गमो गुस्सा। अच्छा मुड्डू पढ़ मुड्डू मुड्डू पढ़ मुड्डू नहीं तो पढ़ तो पढ़ जमात अहमदिया जिला शेखपुर में गुस्सा। अच्छा तो पढ़। आगे कहते हैं ये जो जमात रावलपिंडी वाले हैं ना, ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं। ये कौन है? लोरी। जमात अहमदिया रावलपिंडिया का एक खास जलसा 8 अप्रैल को मुनक्कद हुआ जिसमें हस्बे झेल करारदादें पास हुई। अहमदिया ने रावलपिंडी का ये जलसा कारकुनान मामनीन और मुतल्लक इन अखबार मोबाइला के शरारत अमेज इश्तियाल दे मुफ्तरियाना और शर्मनाक प्रोपेगेंडे के मुतल्लिक जो अखबार मज़कूर हजरत इमाम जमात अहमदी और आपके अहले बैत और मेम्बरान सिलसिला आलिया के खिलाफ नहायत फख्श और हद से ज्यादा दिल राज तरीक पर रहा है। गम गुस्सा और इंतहाई रंज का इजहार करता है और इनमें पाजियाना और नापाक हमलों के मुतल्लिक जो हजरत इमाम की मुकद्दस ज़ात पर कर रहे हैं इंतहाई नफरत को ज़ब्त तहरीर में लाता है और गवर्नमेंट को जिस कदर सुपुर्द अमन मान कायम रखने की और मुअज़्ज़ज़ और मुक़्तदर हस्तियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त की ज़िम्मेदार है, इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाता है कि इस नापाक प्रोपेगेंडे को फौरन रोकें ता ऐसा ना हो कि शरारत के नतीजे में नागवार वाकया रूनमा हो। ये ना हो कि कोई काजी मोहम्मद अली जैसा बंदा उठ के बंदा मार। वही बात है, इस सूरत में जिम्मेदार इन शरीफ और गवर्नमेंट पर होगी। ये कह रहे हैं कि इस सूरत में अगर कुछ हो गया ना वाकया खुशगवार वाकया, काजी मोहम्मद अली साहब ने बंदा फंडूक दिता तो इसका सारा जो देखो ये देखा हाशिया हाशिया हराई, ये नहीं लिखा ये लिखा है ना। देखिए जनाब कहाँ लिखा है? जनाब रैकला साहब बंदा फड़को दिया, रैकला साहब ये नहीं लिखा है नागवार वाकया रूनमा हो डूब मार के जाके यार चलो ऊपर तो यार वो तो इतना काफी है, इतना शोएब राजा इतना टाइम काफी है। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि यार एक सेकंड दोनों भाई ठहरो। शोएब राजा साहब इतना टाइम काफी है आपको? कोई गिला शिकवा तो नहीं मानना? मुझे पता आपने नहीं मानना, मैं तो लोगों के लिए बता रहा हूँ। मैं सिर्फ यार ये नहीं मैं पूछ रहा मानना ना मानना नहीं पूछ रहा, मैं मोहम्मद अहमद कोई गिला शिकवा तो नहीं है। सुभान अल्लाह साहब को तो नहीं बता रहा, मैं तो लोगों को बता रहा हूँ। यार गिला शिकवा तो नहीं है।
कि इस कोई गला नापाक शिकवा तो नहीं है, आपको टाइम प्रोपेगेंडे नहीं को मिला। फौरन रोकें, वरना अगर ऐसा ना हो तो इस शरारत के नतीजे में जो भी नागवार वाकया रूनुमा होगा उस सूरत में जो भी नागवार, ये देखो यार 4 दफा एक ही बात अगर बोल चुके हो, काजी मैं मोहम्मद अली पूछ रहा जैसे हूँ। बंदे देखिए को कैसे बंदा किया। बंदूक देता, हाँ देखे एडिशन कहाँ यार लिखा हुआ है, ये यार, काजी मोहम्मद अली कहाँ लिखा हुआ है? शुएब राजा भाई आपको इतना यार, तू खुला रौला टाइम बड़ा दिया है पान ना, दो, कसम। मुझे 100% यकीन है किसी और अहमदी ब्रॉड पे होते ना यार कभी आपने भी ना एक इतना भी वक्त हवाला दिया। मोहम्मद अहमद साहब इस तरह ठीक है? दिया अपनी आपने पूरा आपने का तो पर्ची पूरा पढ़ी है आपको वहां वक्त से मिला है। आपको www.asmd.org से, जहाँ से भी पढ़ी है, पर चीजें ऐड नहीं करी अब उसमें। म्यूट होके ना अभी तो मैं दिखाने लगा हूँ आपके खलीफा साहब ने उसकी तारीफें कैसे की हैं और उसका और बात जनाजा भी सुनो। पढ़ाया, उसके जनाजे को अच्छा कंधा यार भी दिया, चल ये भी साबित की करना याद है। करेगा ए भी लल्ला दस दे किन्ने हवाले रह गए और मेहरबानी, बहुत ए भी शुक्रिया। लल्ला तू। हाँ जी, ये जी अल फजल है, ये फिर अल फजल है और ये 21 मई 1931 का है। अब जनाब काजी मोहम्मद अली साहब को शानदार वाकया कब हुआ था? राजी अकीदत काजी पेश साहब वाला होने वाकया। लगा है कि उसका शानदार अंजाम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये वाकया कब हुआ था और ये वो अखबार कब का 1930 है? में हुआ था ना, तो फिर 1931 शर्म नहीं आ में रही? फांसी लग शर्म नहीं आ रही? नहीं वो नहीं आती, वो नहीं आती। शर्म नहीं आ रही फिर? मोहम्मद भाई ना करे, फिर से आपको मस्जिद में बुला लेना आपको ना गया। बात है शर्म नहीं आ रही, क्या मतलब? मैं हवाले दिखा रहा हूँ आपके अल फजल से, या आपका अल चलो फजल दिखाओ दिखाओ पढ़ो। वाकया 1930 में हुआ है, बात अखबार 1931 का दिखा रहा है। 1930 के पढ़ रहे हो। ओ भाई 1930 अखबार में 1931 ये का दिखा काम रहा है। हुआ था और पढ़ने दो, 1931 में तो बंदे को पढ़ने दो। फांसी होगी अच्छा, थी 1 साल बाद। पढ़ो, यार पढ़ो, पढ़ने दो आज। पढ़ने दो मुडू पढ़ो, मुडू। चल पढ़ यार। ये देखें, ये जी ये 21 मई 1931 का हवाला है। उसके अंदर लिखते हैं कि तकरीबन 11 बजे के करीब लारी जब कादियान के करीब पहुंच कर एक जगह खड़ी हुई तो बहुत ज्यादा लोग फिर वही पढ़ने लग गए। उस वक्त एक बहुत बड़ा मजमा अहमदिया चौक में जमा हो गया। लारी जब अहमदिया चौक में पहुंची तो ताबूत को लारी से निकालकर चारपाई पर रखा गया। हजरत खलीफातुल मसीह सानी साहब को इतला बुझाएगी कि ताबूत जब मकबरा बश्ती में ले जाने के लिए तैयार हो तो खबर दी जाए, लेकिन मुंतजमीन को ये इतला ना पहुंची और जब हजूर तशरीफ लाए तो ताबूत को उठाकर ले जाया जा चुका था। ये काजी मोहम्मद अली का। हजूर ने रास्ते में ताबूत को रुकवाने के लिए आदमी दौड़ाए, जिन्होंने कबल इसके ताबूत मिर्जा सुल्तान अहमद साहब के बाग में दाखिल हो जहां नमाज जनाजा पढ़ी जानी थी, बाग के करीब रोक दिया। और जब हजरत खलीफा मसीह सानी पहुंचे तो आगे ले जाया गया। उस वक्त तक बाग में इतना बड़ा हजूम था कि ताबूत उठाकर चलना मुश्किल था। और फिर जब नमाज जनाजा पढ़ने लगी तो हजूम की कसरत की वजह से सफ़ू का इंतजाम नजर ना आया, इसलिए बहुत से आदमी मुकर्रर किए गए। लेकिन जब कामयाबी ना हुई तो हजूम के रेलों की तरतीब में ना ला सके तो हजरत खलीफा साहब ने बजाते खुद हजरत मियाँ बशीर अहमद साहब और मौलाना अब्दुल रहीम साहब और मौलाना सैयद सरवर शाह साहब को सफ़े बना दुरुस्त कराने के लिए कहा और फिर जनाजा पढ़ाई। और जब देर तक लंबी दुआएं भी की। जब हजूर जनाजा पढ़ाने लगे तो मरहूम की हमशीरा ने अर्ज की, ये आपका आशिक था, आशिक सादिक था, बल्कि सिर्फ आशिक नहीं था, आशिक सादिक था और आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था। ठीक है, तो नमाज जनाजा के बाद हजूर ने हजूम के इश्तियाक और पे दर पे दरखास्तों पर फरमाया कि दफन करने से कबल सबको चेहरा दिखाया जाए। ये कहने के बाद जनाजा उठाने का इशारा फरमाया और खुद जनाजे को कंधा दिया। एक कातिल बंदे को, एक कातिल को, दहशतगर्द को, जिसको फांसी ये बकवास है। अब तुम्हारी ये बकवास है, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। मुमताज काजी साहब को आप कह सकते हैं तो ये नहीं है कातिल काजी मोहम्मद अली दहशतगर्द। ये बकवास है, इसकी इजाजत नहीं का जनाजा पढ़ा रहे हैं आपके। जो हवाला पढ़ा वो इंतहाई जबरदस्त था, खूबसूरत था। मैं तो यार ये रश कर रहा हूँ कि खलीफा वक्त ने उसके जनाजे को कंधा दिया, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। खलीफा साहब दहशतगर्द को अब मेरी बात सुनो, खामोश हो के ना मेरी बात सुनो। ये जितना वक्त दिया है ना, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ना मिलता। इन सारी लगवियात का जो तुमने की हैं हवाले के अलावा, उनका कभी भी वक्त ना मिलता। ये तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि यहाँ पे खुला वक्त मिला, तुम्हें अल-फजल पढ़ने का हमने मौका दिया, तुमने हमें सुना। पे यार हवाले थे, हमने वो देने थे हवाले, आपने खामोशों के बाद सुनो। अब हमने हवाले नहीं देने आपको। अब खामोशों के बाद सुनो ना, आपको काफी मौका मिला है। दूसरों की भी सुनो, दूसरे क्या कह रहे हैं ना उनकी भी सुनो। भाई वो भी सुनेंगे। अभी तक जितनी कार्रवाई होगी है उस पर थोड़ी सी मैं दोस्तों से लबकुशाई करना चाहूँगा और उस पर खुद भी करना चाहूँगा। काइंड हार्टेड भाई कोई अनफेयर तो नहीं हुआ कुछ? ओपन आई भाई, ये काइंड हार्टेड भाई कुछ अनफेयर तो नहीं है? पूरा मौका मिला भाई को, जी पूरा मौका मिला। और जो ये इल्ज़ाम लेके आए थे उस इल्ज़ाम का जवाब भी दिया गया।
सिरे से पहली बुनियाद ही ये थी कि एक बंदा सफ़र पे कहीं जा रहा है, वहाँ पे मुखालिफ लोगों ने उसके साथ फसाद करना शुरू कर दिया, उसको मारने की कोशिश की। अपने दिफा में इंसान अपने हाथ पैर चलाता है, फिर उसको भी मारा, वो बेहोशी हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में जाके उसने मार दिया या दहशत गया, कुछ भी नहीं ऐसा, शाइबा भी नहीं पाया जाता। खलीफा वक्त की बात वो बताई गई कि ये गलती थी, उस गलती को सम टाइम अल्लाह ताला आपके साथ आगे के मामला अच्छे करे। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, डिग्निटी के साथ जाना है, ये ख़त में लिखा हुआ है। फिर मिसाल दी एक ऐसे बंदे की जो ना अल्लाह को मानते हैं ना मज़हब को मानते हैं, उसकी मिसाल दे दी, ठीक है। हालांकि वो उनका अपना कोई मज़हब है, भगत सिंह साहब का जो भी था, मगर वो एक डिग्निटी से तख्तादार पे चढ़े, अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इधर भी ये कहा गया आपके साथ नाइंसाफ़ी तो हुई है, मगर आपने अगर ये जो मामला हुआ ये नहीं होना चाहिए था। ये सारा पढ़ के बताया आपने। सुहेब राजा साहब कहते जी मेरे पास बहुत कोई तो पड़ी हुई है, वो जितने भी हवाले लेके आए उन हवालों में कोई भी ऐसी बात नहीं, कहीं पे भी ऐसी तरगीब नहीं दी गई कि भाई तुम लोगों को मारना शुरू कर दो, लोगों को बुरा इस तरह उसके साथ सलूक कर दो। गमो गुस्सा तो आज तक है हमारे दिलों में। लाहौर में कितने हमारे लोग मार दिए, मसाजिद में कितने लोगों को देखा, सड़कों पे कितने लोगों को मारते देखा, एक भी नहीं, जुलूस की भी मिसाल नहीं मिलेगी। गमो गुस्सा है बहरहाल, जातियाँ करते हैं, एक भी मिसाल नहीं मिलेगी कि अहमदी उठ के इस तरह के फसाद फी सबिल्लाह शुरू कर दे। तो सिरे से कोई नहीं बनता। वो कादरी साहब जनाब जॉब करते थे और वो गवर्नर थे। उस गवर्नर ने देखा कि ये जो सिर्फ मज़हब की आड़ लेके, इस कानून की आड़ लेके लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इस कानून के ऊपर सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। वो बंदा मुसलमान था। सर जी अपनी ड्यूटी पे बंदे खड़े ने जी फायर मार दिए, आए जी वो गाजी है। तो ये जो उनको गाजी कहते हैं, अल्लाह ताला ने दिमाग तो ना सोचन समझने की सलाहियत खोल ही है, मत मार देती है अल्लाह ने, डांगा नहीं मारियाँ, मत मार देती हुई है। तो अब दूसरे भाइयों से पूछ लें अगर दूसरे भाई मजीद कुछ हवाले चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे को तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नहीं। काइंड हार्टेड भाई से पूछें, काइंड हार्टेड भाई जाता हो या किसी और पे जाता हो। मेरी बात मुकम्मल है। काइंड हार्टेड भाई से पूछें कि हाँ भाई क्या समझ आई आपको। मैं सुनाऊं इनके कुछ हवाले किस बारे में, इसी केस के मुतालिक। ठीक है यार, समझ आ गई है। अब हवाले इनकी तरफ से यही पेश किए जाएंगे, हवाले नहीं बल्कि इनकी तरफ से बातें वही कही जाएंगी, बोली जाएंगी जो मुखालफत है, जो ऑब्वियसली। लेकिन वही मैं ख्याल हूँ कि जो हवाले हैं, मैं सोचता हूँ कभी कभी जो इस वक्त लोगों ने जिन्होंने नबूवत का या खुदाई का दावा किया हुआ है, उनके खिलाफ कोई हवाले इनके पास पड़े हैं तो वो मुझे भेज दें किसी तरह। नहीं वहाँ पे सो जाते हैं। हमें भी कोई बात करने की इजाजत है? इन्होंने बात की है मोहम्मद अहमद साहब ने। चलो जी काइंड भाई, अब आपका है फ्लोर, आपने देना है मौका भाई को, दोबारा दे, मैं म्यूट करके सुनूं। जी जो आपने बात की है उसका मैंने जवाब तो देना है ना। अब मोहम्मद अहमद साहब, आप अपने बंदे को गाजी बना दें जिसने मावरा अदालत बंदे को मारा हो, आपके खलीफा साहब उसका जनाजा भी पढ़ाएं, कंधे पे भी उठाएं, बस्ती मकबरे में भी दफन करें और सारा कुछ साफ कर दें, सारा कोई साफ कर दें, उसके हाथों से खून साफ करके उसको आप एक बड़ा गाजी बना दें। जब हम अपने बंदे के बारे में ऐसी बात करें तो आप कहते नहीं, क्यों झूठ बोल रहे हो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो यार, बेशर्मी कर, चीका क्यों मार दो, गल करो। बेशर्मी की हद होती है राजे, मैं तुम्हारी मस्जिद में नहीं आऊंगा, टेंशन ना लो यार। अगर मैंने भी यहाँ पे ये बातें शुरू कर दी ना, बेशर्मी की हद नहीं, कहाँ लिखा है गाजी? मैंने भी जब किसी को बेशर्म कहना शुरू कर देना तो माहौल खराब हो जाना। भाई जरा इनको म्यूट करवाएं। सेब राजा भाई मेरी बात सुने, आप एक एतराज लेके आए थे। एक अच्छे माहौल में बात हो रही है तो अच्छे माहौल में करने दे बात। यहाँ पे कहाँ लिखा है गाजी? तुमने गाजी का यार कह दें गाजी मोहम्मद अली दहशतगर्द है, आप भी कहें। मैं कहता हूँ गाजी इलमदीन दहशतगर्द था। ये देखें अब तो मैं भी कह रहा हूँ कि काजी मोहम्मद अली उसने एक दहशतगर्द की पुष्पनाई कर रहे थे। आपके काजी साहब के ऊपर तो हमला हुआ है, आपके खलीफा साहब एक दहशतगर्द की पुष्पनाई कर रहे थे, हमला हुआ है, उसको बश्ती मकबरे में दफन करवाया, उसका जनाजा पढ़ाया दहशतगर्द का आपके खलीफा साहब ने। गाजी का दहशतगर्द है। अच्छा शुएब साहब, एक मिनट शुएब साहब, अगर आपके घर में कोई बंदा आए और आपको मारे तो, और आपको फिर फांसी दे दी जाए कि जी आप दहशतगर्द हो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा कौन सा घर है? लारी में बैठे घर है?
भाई कोई आपके ऊपर अगर अटैक करता है, पहले अटैक करता है आपके ऊपर, ये तो झूठ बोल रहे हो आप लोग। ये पूरी मिस्त्रियों ने तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें पूरी तहरीर पढ़ के सुनाई है, झूठ तो तुम बोल रहे हो। उठ के उसको हंजर मार, अगर किसी के ऊपर अटैक किया जाए, मोबाइल में से ये बात पड़ी कि आपके खलीफा साहब ने मिस्त्री की लड़की के साथ जना किया है और उसके ऊपर आपके खलीफा साहब के साथ मोबाइल का चैलेंज है। सुभान अल्लाह भाई, मुझे सिर्फ एक बात मार दिया, मुझे सिर्फ एक बात खलीफा साहब के ऊपर जो ताजा वाकया जो हुआ है, ताजा आपके खलीफा की जो तौहीन की मिस्त्री साहब ने मोबाइल वाला बार पढ़ दिया हवाला लेने के लिए, जिसमें लिखा था कि खलीफा साहब के हमला ऊपर कर दे और फिर उसी पे केस करवा दे। मिस्त्रियों की लड़की के साथ ना किया और उनको मोबाइल का चैलेंज दिया मिस्त्रियों ने। बात ये है भाई, सोएब साहब मुझे एक बात बताएं, सोएब साहब मुझे एक बात बताएं, आपके लिए सवाल है, एक मिनट यार देखो, मुझे सिर्फ एक बात बता दें बस, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। आपने जो कहना क्या है, मैंने उसको इसलिए उतारा है कि वो इनको ज्यादा ही पता नहीं पेप्सी चढ़ जाती है मेरे ख्याल से, मुझे आ रहा ना क्या चढ़ जाता है, वो चढ़ जाता है। जना सना जो है ना, मैं बताता हूँ क्या चढ़ता है, मैं बताता हूँ क्या चढ़ता है। कह रहे होते हैं जना सना ये वो नहीं, देखे बात पता क्या है यार, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, लॉजिकल आर्गुमेंट है मेरा, लॉजिकल आर्गुमेंट। भाई मुझे एक बात बताओ, जना का जो अगर फर्ज करो किसी के ऊपर कोई चीज साबित करनी होती है, इस्लाम में कितने गवाह होते हैं, ये होते हैं जना के लिए? क्या मोबाइल का चैलेंज दिया जाता है या फिर जाकर उसके ऊपर मुकदमा किया जाता है? अगर खुदा ना खास्ता इसकी बात असल तो हम मानते नहीं है, लेकिन एक बात है, फैक्चुअल बात है, हर चीज को साइड पे रख के कि कौन था, किसके ऊपर ये जना का इल्जाम लगा था, लेकिन क्या ये चीज, क्या इनको भी नहीं पता ये बात कि भाई जना के लिए कितने गवाह चाहिए होते हैं? ठीक है, बात ये मूसा भाई, बात चली जाती है बहुत पे, जना का इल्जाम तो वहां पे भी लगा था, मैं नाम ही किसी को ले रहा, तो उसके कोई गवाह मौजूद थे? बात वही है, वहां पे भी लगा था ना, जना का इल्जाम लगा था, उधर अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ने बताया, वरना तो मामला नहीं ठीक, वरना तो मामला वरना तो नाराजगी चल पड़ी थी। पता क्या, सोएब राजा साहब आए, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने एक एतराज़ रखा और उस एतराज़ को प्रूव करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, मगर वो नहीं कर पाए। और जहाँ तक आप कह रहे हो ना लॉजिक और ये वो, सर नहीं, जहाँ पे आपका मुखालिफ फ़िरका है ना, तो वहाँ पे लॉजिकें शॉजिकें ख़त्म हो जाती हैं। आप सिर्फ तासुब की नज़र से देखते हो, बुराई की नज़र से देखते हो, इसलिए आप कोई बात नहीं समझ सकते। हालांकि एक अक्लमंद आदमी को समझने के लिए कितना मुश्किल है कि भाई दो केस हैं, एक केस में एक बंदा मुलाजिम है, गवर्नर है, और वो उठ के निहत्थे को जाके फायर मार देता है और उस पर उसको फांसी की सज़ा होगी। दूसरी साइड पे केस है कि एक बंदा सफ़र कर रहा है, कहीं जा रहा है, वहाँ पे वो लोग उसके साथ बुरा भला कहने लग गए, बुरा सलूक करने लग गए, उसके बड़ों को बुरा करने लग गए, और एक बंदा मारने के लिए आगे हुआ छुरा निकाल के। इस पे बंदे ने जवाबी कार्रवाई की, उनके अंदर लड़ाई हुई। अब ये दो वाक़यात ज़मीन और आसमान जितना अपने अंदर फ़र्क रखते हैं, मगर तासुब की पट्टी जो पहन ले उसको तो नहीं क्लियर हो सकता। उनको फिर मज़ीद मौका दिया गया, मज़ीद मौका देने पे वो अल-फज़ल के कुछ हमारे ही लिटरेचर की चीज़ें पढ़ी, जिनमें से वो बात बिल्कुल साबित नहीं हो रही थी जो वो करना चाह रहे थे। ये एक सिंपल सा एक बात है, और मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे ख़त्म करें। यहाँ पे अगर उनको मज़ीद मौका देना है, उनके कुछ वाले रह गए थे पढ़ने वाले, वो भी जमात की हक़ में जाएंगे। अगर करना चाहते तो कर लो, बहरहाल वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। हमने सबको बता दिया कि भाई ये दो मुख्तलिफ। यार मुझे कभी कभी लगने लग गया यार ये कि जो है ना, ये फेम के लिए मुझे लगता है ज्यादातर इधर आते हैं, फेम के लिए जो है ना। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछना है इनसे, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछना है इनसे कि मुमताज कादरी को फांसी, इसमें फेम बहुत है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी कम्युनिटी को अटैक करने में, एग्जैक्टली हमारी कम्युनिटी को अटैक करने में, या उसकी किसी बात पे भी अटैक करने में, या यही बात है, यही बात है। फेम बहुत है, फेम बहुत मिलता है, नहीं पैसा भी बहुत मिलता है। आपने वो बयान बहुत मिलता है, फेम भी बहुत मिलता है। काइन भाई आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा अहमद अली इंजीनियर का, जिसमें ये जो मुर्तद है, क्या नाम है उसका, शम्सदीन, जाके उसको कहता है कि तुम खत्म नबूवत का काम करो, उसमें बहुत पैसा है। ये मतलब एक खत्म नबूवत के मुजाहिद बता रहे हैं। पर यार मैं ना आप लोगों के साथ एक इजहार करना चाह रहा हूँ। सोएब राजा भाई आए, ऑब्वियसली मुखालिफ हैं, वो एतराज़ की ही बात करेंगे ना, वो आपकी साइड के तो है नहीं है, तो ये उनको हक है एतराज़ करने का। मगर एक चीज़ मैंने नोट की है कि ये इनका इस तरह का जो रवैया है ना, तलखी वाला, ये सोशल मीडिया पे मैंने देखा है। जब एक वीडियो आई है, अपना एक भाई चला गया, वो भी अक्लमंद क्या कहूँ उसको मैं, चला गया, वहाँ पे इनका बिहेवियर डिफरेंट था
ऑनेस्टली कि मैं उस रवैये को अप्रिशिएट करूंगा। शोएब राजा ने वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, वो लड़ नहीं रहा था, अपना बंदा ही चढ़ चढ़ के उसको आ रहा था। शायद ये मेरे बंदों भाइयों को बात बुरी लगे, मगर ये फैक्ट है, ठीक है। तो मुझे लगता है वो फितरती तौर पे ठीक है, पर हाँ उसके मतलब कायद बन गए हैं ये वो, तो अच्छे तरीके से अगर हम एक फ्रेंडली वे में बात करें तो मेरा ख्याल हो सकती है। शोएब राजा कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आपको नुकसान पहुंचाए या पहुंचाने की कोशिश करे, ये मेरा गुमान है। एक उसने मोहम्मद अहमद भाई हम आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हैं। शोएब राजा को मैंने तो नहीं कम से कम गाली देते हुए सुना, मैंने नहीं, मैं इस बात का मैं भी एतराफ करूंगा, मैंने उसको गाली नहीं देते हुए सुना। नहीं मतलब है कि ये गाली देते, हाँ वो अपने एक ये इंप्रेशन जरूर देता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसकी ब्रॉटअप इस तरह हुई है ना। लेकिन ये है कि गाली मैंने नहीं सुना, हो सकता किसी और ने सुना तो मुझे नहीं पता। नहीं वो भी शायद ये सोशल मीडिया पे देते हैं ना, मैंने कहा अगर सामने आए ना तो फिर रवैया डिफरेंट होता है। जैसे मैं अब जम्बा साहब के खुतबात सुन लो तो भाई गालियाँ बहुत बदजुबानी करते हैं, मगर मैं 3 दिन उनके साथ मिला हूँ जाके, कोई गाली नहीं निकली उनसे मुंह से सामने, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे बंदे की थोड़ी पर्सनालिटी और है, जब रियल में मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होता है ना। तो उसको मैंने ऑब्जर्व करके कहा कि यार लगता है कि थोड़ा फितरती अच्छा बंदा है, नाइस आदमी है। पर हाँ फ़िरकों की और अकायद की इस तरह की मजहबी लड़ाइयों में इंसान जज्बाती हो जाता है सोशल मीडिया पर, तो वो हमें अक्सर देखने को मिलता है। कभी मैं भी हो जाता होता हूँ, और ये एक फितरती बात है ना कि इंसान का बॉइलिंग पॉइंट कभी ना कभी तो आ ही जाता है जब वो मुसलसल एक मुखालफत सुन रहा है, अपने खिलाफ बातें सुन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है फैक्ट। तो इसलिए थोड़ा सा उसको स्पेस दे दिया करो, उनको पूरा मौका दिया है, वो अपनी बात नहीं प्रूव कर पाए, अब ये सुनने वालों पे छोड़ देते हैं, है ना? क्या ख्याल है जी? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सारे, वालेकुम सलाम भाई, पाकिस्तान भाई आ गए हैं। मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मोहम्मद अहमद आपका और मूसा भाई का भी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, जो आपने वो पढ़ा उससे साफ पता चल गया झूठ और सच, जो कि हमेशा चल ही जाता है, ठीक है ये। लेकिन एक तरह से इनका शुक्रिया अदा इस सेंस में हमें करना चाहिए कि इनके झूठ की वजह से बाज़ दफ़ा हम ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं जो कि सच की सूरत में जब सामने आती हैं तो हमारा ईमान और भी मजबूत होता है, और हम मज़ीद अल्लाह ताला की तरफ झुकते हैं कि देखें जमात तो सच्ची है ही, लेकिन इनके झूठ और भी बहुत सारे लोगों को जमात के करीब कर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा किया आपने, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको जो वो पढ़ा और उसको अच्छा आंसर मिला, और मूसा भाई ने भी बड़े अच्छे तरीके से ये सारा टैकल किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यार मोहम्मद हुसैन भाई क्यों चले गए थे? उनको तो लोग वापस आ गए हाथों नीचे। पता नहीं यार, पूछते रहो सवाल, मैंने नहीं जवाब देना कोई। अच्छा फिर आपसे क्या पूछ रहा है? क्या काजी मोहम्मद अली ने मावराए अदालत बंदा मारा, अदालत में तो मैंने कोई सवाल का जवाब लगा बंदा मर गया, तो पता नहीं अब उनके चाकू से हुए या किसी और लड़ाई के गुत्थम-गुत्थी में कुछ हुआ है। बहरहाल ये एक जुलूस टाइप की लड़ाई थी और उसके अंदर ऐसे वाक़ अपने अक्सर नहीं पता चलता किससे ये वाक़ हुआ, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें अफसोस है कि काजी साहब की इस मामले में नहीं हुआ सही ना। बाकी आगे अल्लाह जानता है, अल्लाह ताला उनको बहुत बुलंद करे। अगर उनसे गलती नहीं हुई थी तो अगर हमारे यहाँ कहने का मतलब है, हमारे यहाँ ये कहीं लिखा हुआ है कि मतलब ये जो हुआ है ये वाकया ये सही नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अभी पढ़ा तो है, हुजूर ने क्या लिखा है? हाँ हुजूर ने यही तो बताया है, तब से तो कह रहे हैं काइंड एडवाइस हुजूर ने तो कंडेम किया, बल्कि यहाँ एक तरफ बंदा ये लोग कह रहे हैं कि पता नहीं वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ जब मैं कंडेम कर रहा था, ये कौन है ये शख्स यार जिसने सलमान तासीर को उड़ा दिया था, मुमताज उसको मैं जब कंडेम कर रहा था तो ये मेरे सामने ये लेके आ जा रहे थे। तो अब हम एक जगह कंडेम कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये वाकया जो हुआ है स्पेशली जहाँ किसी की जान चली गई, उसको वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन एक तरफ ये जो है उसको जो है एक बहुत बड़ा शहीद कह लें, और या जो उसको बना के बैठे हैं, और
गॉड नोज उसको क्या क्या बना के बैठे हैं, उसके ऊपर फूल चादर, गॉड नोज क्या क्या चीजें हैं। तो उसको कंडेम करने के जो रिएक्शन में जो है ना, इन्होंने मेरे सामने ये अलबत्ता रखा। हाँ, जो भी सारी कहानी सामने रख दी। तो आज आपको क्लियर हो गई है ना वो? हाँ ठीक है। वो बात नहीं सुनना मोहम्मद अहमद भाई और मोहम्मद हुसैन भाई, नहीं परेशानी सुनना मेरे से राजा भाई की। हाँ जी, वो मुख्तसर बात ये कायनात भाई निकली ना कि जो आपको पेश कर रहे थे ना एक वजन के ऊपर दोनों वाकयात, खलीफा अब्दुल मसीह सानी ने इस अमल को अगर हुआ तो फिर भी कंडेम किया है। हाँ जी, और वो कोई भी इस तरह का मामला नहीं है कि उसने ये कोई, मैं तभी कह तो रहा था कि कोई एक बयान ले आओ जो ये बिग डिफरेंस है ना, यही तो बिग डिफरेंस, यही तो मेन बात है। ये लोग इन कंपैरिजन जो जीशान भाई अलबत्ता लेके आए थे और ये जो शोएब राजा भाई हैं, ये लोग तो उनको पता नहीं इस के वो गाजी है। हलीम भाई, कंडेम करना ये होता है कि अगले के जनाजे को कंधा दो, ये कंडेम करना होता है। सुने, दो मुख्तलिफ मामलात हैं और उसको रंग दिया गया था मुखालिफिन की तरफ से। ये नहीं कंडेम किया गया था जब अदालत में बुलाया गया था, डर के बोला था नहीं भाई हम इसका साथ नहीं देते। कंडेम किया ना कायनात भाई, ये सुन ले, जनाजे में जब दे रहे हो कंडेम होता है। डर के बोला था, आप वहाँ पे मौजूद थे, डर के बोला था। मकबरे में उसको दफन कर रहे हैं, डर के किया। अच्छा यार, मुझे इस भाई से एक बात करने दो। भाई आपका नाम क्या है? सही नाम आपका आपने जो लिखा है? जमील है यार। जमील साहब मेरी बात सुने, आपका कोई अजीज हो, ठीक है, और किसी ऐसे कंट्री में रहता हो जहाँ पे मजहबी इख्तलाफ हो, ठीक है, अब वो किसी जगह पे जा रहा है बस में, आपका अजीज, ठीक है, मगर उस बस में हंगामा हो जाता है और उस हंगामे के नतीजे में कोई बंदा मर जाता है और इल्ज़ाम आपके अजीज़ पे आ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली आपका अजीज़ जब होश में आता है, वो कहता है कि यार मुझे पता नहीं है ये मेरे चाकू से हुआ है या कैसे हुआ है, ये सब लोग मुझे मारने लग गए, इन्होंने पहले मुझे मारने की कोशिश की, मैंने दिफा में ऐसा करना शुरू कर दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली अदालत उसको सज़ा दे देती है और उसको सज़ाए मौत हो जाती है। और अब ये वाक़या तो हो चुका है, तो अब जब बॉडी रिलीज़ होएगी तो क्या आप उस बॉडी को लेने से इनकार कर देंगे? आपका अजीज़ है वो, और आपको सारी सिचुएशन का पता है कि वो किसी लॉरी में थे और ये हंगामा हो गया था, इस हंगामे के नतीजे में एक हादसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो क्या आप उस बॉडी को डिसोन कर देंगे, लेंगे नहीं, जला देंगे, क्या करेंगे? जमील भाई मेरी मसला पता क्या बात है, बॉडी को ले कोई मसला नहीं, जो भी किसी ने करना है, मगर जो उधर सूरत हुई है वो डिफरेंट है। उसने इल्ज़ाम लगाया आपके खलीफा साहब ने क्या कहा, फजल के अंदर लिखा हुआ, किसने इल्जाम लगाया? जो लगाते थे लाहौरी इल्जाम लगाते थे, उसका तो इस केस मुखालिफ है ना। क्या मुल्ज़म ने इल्जाम लगाया है खलीफा सानी पे कि मैंने इनकी वजह से बंदा मारा है? अल फजल भरी हुई है आपकी, अल फजल के मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, खलीफा सानी ने इसको अप्रिशिएट किया है? दो भाई नीचे बैठे हुए उनको ऊपर ले ले और उनको बोले जो उनके पास सारे। मैं तो जब अभी बात शुरू नहीं भी हुई थी ना यार, जो वाकया तो उनसे सुने तो सही, क्या मामला था, उनको बात ही पूरी नहीं करनी थी, नीचे उतार दिया। जाहिद भाई, ये मामला कौन सा हमें आज पता चला है या हम इस मामले को जानते नहीं है? शुरू से दो ही सवाल थे कि अगर ये आप ले आओ कि इस अमल को खलीफातुल मसीह सानी ने अप्रिशिएट किया है तो फिर आप की बात उस वजन पे पूरी होती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो शोएब भाई आगे, शोएब भाई बात बनती नहीं है ना। मसला ये है उनको टाइम पूरा दे, अभी पता चल जाता है। ये अहमद साहब कह रहे हैं दो लोग मेरे ख्याल में खत्म कर बैठे हैं बात। अब किसी नहीं खत्म हुई ना, क्यों खत्म होगी, कैसे खत्म होगी? वो तो उन्होंने शुरू कर ली, जब दिल किया खत्म कर दी, ये क्या बात? नहीं देखे अभी सिर्फ कमेंट किया, हादसा हो जाए भाई, वजह भी बताए ना, हादसे की वजह क्या थी? जिक्र किया है मैंने, पता क्या शोएब राजा भाई और जमील भाई, आप लोग पता नहीं, यार आप आम हादसे की बात कर रहे हैं, आम हादसा बात नहीं सुनते। मैंने क्या बोला है कि आपका भाई, आपका अजीज किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे कोई मजहबी मुखालफत है, आपकी तनाज़ा है आपके दरमियान, वो बंदा जा रहा है और वहाँ पे एक हंगामा हो जाता है, लोगों की भीड़ है, उस भीड़ के अंदर एक बंदा मर जाता है, जब होश आती है उनसे पूछा जाता है आपने मारा है, उसको पता ही नहीं है,
वो कह रहे कि भाई ये मामला हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे से हुआ है या अभी सुन ले, अब ये वाकया तो हो चुका। ये सुन लेना, ये जो वाकया आप कह रहे हो, सुन लेना अभी, अगले को भी यार एक टाइम दे दिया करे, ज्यादती बहुत करते हैं। अगले को टाइम दे देना, थोड़ा सुन लेना। मिर्जा जी भाई 1 मिनट रुक जाए, मुझे इनसे बात करनी। अच्छा मोहम्मद अहमद साहब, आप ये कह रहे हैं कि 2 वहाँ पे मजहबी माहौल चल रहा था, 2 बंदे हैं, एक ने जब वो बेहोश हो गया तो उठ के उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। आप बीच वाली बात क्यों स्किप कर गए कि उसने हंजर निकाल लिया काजी मोहम्मद अली ने? उनके लिए पहले निकाला गया ना, उनको मारने के लिए। तो काजी मोहम्मद अली ने निकाला या नहीं निकाला? मैं तो कह रहा हूँ निकाला, जवाब में निकाला। आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा। मैं यही कह रहा हूँ, आप तासुब से निकले बाहर और मौका दीजिएगा। हंगामा हुआ, काजी मोहम्मद अली बेहोश हो गया एकदम ही। ठीक है शोएब राजा, मैंने तो मारा यार शोएब राजा भाई, जब उस बंदे ने हंजर मारा ना उस मिस्त्री को, तब उसको उन्होंने पकड़ के मारा और पुलिस आ गई और उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे ही है शोएब राजा, बात ऐसे ही जी, जो मौजूद बहस है ना वो भाई ये है कि क्या खलीफतुल मसीह ने उसको अप्रिशिएट किया था, और क्या ये सुने नहीं वो आपको नजर आ रहा किया हुआ, और हमने वो देख लिया, पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, सुना भी दिया कि इस अमल की उन्होंने मजम्मत की है। अगर इल्जाम जो है वो ठीक भी है तो चाहे उसको अदालत ने सजा दी है, कैटेगोरिकली इन्होंने डिनाई किया है। तो ये वो नुकता है जिस वजह से इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो मुमताज कादरी वाले मामले के साथ।